गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार भाइयों बहनों। स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो के एनालिसिस के चैनल पे, मार्केट एनालिसिस के चैनल पे। और सबसे पहले डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है, इसे फॉलो करना ज़रूरी है। ये वीडियो के बिलो द टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है और इसे आप देख सकते हो पूरे खुली आंखों से, और इसे फॉलो करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। We are not responsible for any loss or profit incurred on my view share here, and it's my personal view on my technical study and experience. तो आप अपने सभी रजिस्टर से जो भी आपको समझना है उनसे आप समझ करके, और जो भी कॉल लेना है उनसे आप लीजिए। मेरा व्यू सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और ये सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहले हमने जो डिस्कस किया था, वो टारगेट भी हमारा पूरा मैच हुआ। हमने यहाँ पर मैं डेली चार्ट लगा लेता हूँ। हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने जो कॉल लिया था एनालिसिस करके, वो 17,800 850 के आसपास था और लगभग 650 तक का लो लग गया। और 650 का लो लग गया क्योंकि मार्केट ने अपना 50 EMA भी टेस्ट किया, 50 EMA भी टेस्ट किया। और लगभग 10, 20 और 50 तीनों EMAs लगभग टेस्ट हो चुके हैं। 10, 20 तो हो गए, 50 का थोड़ा सा बाकी है। और उसके पहले ये एक लॉलीपॉप कैंडल बनी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जब बनी थी 16,400 पे एक लॉलीपॉप कैंडल, सेम टू सेम वैसी, लेकिन थोड़ी सी छोटी, पर वैसी की वैसी बनी है। यहाँ से ये जो रैली शुरू हुई थी वो लगभग इतनी बड़ी रैली 16,400 से 18,350 तक, 350 तक, मतलब लगभग 1900 पॉइंट की रैली हुई। और यहाँ पे भी आज वैसी ही एक कैंडल बनी जैसी यहाँ बनी थी। तो यहाँ पर मैंने आपको वीडियो बना के भी बताया था, ये लॉलीपॉप कैंडल बनी है, हैमर नहीं है पर लॉलीपॉप कैंडल बनी है। ये 200 दिन के EMA को इसने छुआ नहीं है और यहाँ से इसने लॉलीपॉप दे करके और फिर वापस ऐसे ऊपर किया। आप देख सकते हो ये जो चैनल चल रहा था इसका, और ये चैनल आप देख सकते हो एग्जैक्टली आज इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। यहाँ पर इसने एग्जैक्टली अपने चैनल में सपोर्ट लिया। ये पैरेलल चैनल जो चल रही थी, ये मैंने अपना इन्वेस्टिंग में आपको ग्रीन कलर के चैनल से ड्रॉ करके भी बताई थी। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसने लोअर बैंड पे अपने सपोर्ट लिया आज, और यहाँ पे क्लोज हुई। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे इसने यहाँ पर ये ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया था इस चैनल का। तो इस चैनल का जो लेंथ है वो 600 पॉइंट का था। 600 पॉइंट का चैनल लेंथ कैसा था, इसका हाई था 17,355 और लो था 16,800, लगभग 200 और 350, 550, 600 पॉइंट का ये लेंथ था। तो यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर ये कैंडल ने, तो फॉलोअप कैंडल सीधी इसने 600 पॉइंट की नीचे की गैप डाउन कर दिया। ने ये इस चैनल का जो टारगेट था ब्रेकडाउन का वो 600 पॉइंट का था। तो जैसे इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, 600 पॉइंट नीचे तक का टारगेट इसने ले लिया। और यहाँ से वापस ये चैनल में जैसे ये एंटर हुआ, तो इसने अपर बैंड का जो अपना लेवल है वहाँ पर रिटेस्ट किया और वापस अपने लोअर बैंड के सपोर्ट पर आकर के इसने अपना सपोर्ट लिया निफ्टी ने। तो अब इसमें क्या हो सकता है, अगर ये 650 जो आज का है, कल इसके नीचे अगर वापस बंद नहीं होता है, वैसे तो बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है, फिर भी मार्केट है, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो अगर 650 जो आज का लो लिया है, इसके नीचे अगर मार्केट बंद नहीं होता है और ये वापस टूटता नहीं है कल, और कल एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो फिर ये एक बार के लिए सपोर्ट मान सकते हैं। और इसका जो ऊपर का टारगेट बनेगा वो मैं आपको फिबोनाची के थ्रू बताऊंगा। और अगर ये 650 के नीचे ब्रेक हो जाता है तो फिर ये लगभग हमें 350 से मतलब 700 पॉइंट, यानी यहाँ पर अगर 650 पे ये अगर नीचे बंद होता है तो फिर आपको ये 17,000 तक 700 पॉइंट नीचे आ सकता है, क्योंकि
इधर से अभी 700 पॉइंट हम गिरे, तो अगर ये टूट जाता है 650 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर हम 2 क्लोजिंग चाहिए हमें, या फिर फ्राइडे को हो जाए क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग हो जाए 650 के नीचे, या फिर 2 क्लोजिंग चाहिए। अगर 2 क्लोजिंग हो गई तो फिर आपको 17,000 से 17,150 200 के आसपास ये आता हुआ दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया, ब्रेक डाउन आ जाएगा। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, तो फ़िलहाल के लिए आप ये मान के चलें कि अगर ये इस चैनल के लोअर बैंड को 650 को आज इसने जो सपोर्ट लिया है, इसी को आप बेस मान के चलें। अगर इसके नीचे 2 क्लोजिंग कंसेक्यूटिव हो गई या फिर वीकली क्लोजिंग हो गई, तो फिर ये नीचे 650 से 700 पॉइंट का फॉल हमें और आते हुए दिखेगा। और अगर बेस बन गया तो फिर आपको एक पुल बैक रैली, जो आपको मैं फिबोनाची के थ्रू बताऊंगा, वहाँ तक आते हुए दिखेगी। तो फिबोनाची इसका क्या होगा वो मैं अभी चेक कर लेता हूँ। तो ये मैं फिबोनाची इसमें लगाता हूँ। तो फिबोनाची यहाँ से मैं हाई तक का ले लेता हूँ। तो लगभग आप देख सकते हो फिबोनाची का लेवल्स आ गए। तो पहला इसका रेजिस्टेंस 812 पे है, 812 क्रॉस करेगा तो आप इसको लिख सकते हो। पहला इसका रेजिस्टेंस 812 है, जो 23.6% रिट्रेसमेंट होता है कल आज के लो से। तो आज का लो मतलब 17,350 से जो गिर रहा है मार्केट, और 17,650 तक जो गिरा है। तो अब यहाँ से मैं फिबोनाची लूँगा तो 812 पहला रेजिस्टेंस है। 812 के ऊपर अगर ये चलता है तो फिर आपके लिए 915, 915, 915 और फिर 18,000 पे इसका 50% रिट्रेसमेंट होता है, क्योंकि 700 पॉइंट का 350 पॉइंट आप ऐड करते हो तो 18,000 होता है। तो 18,000 के ऊपर अगर ये बंद होता है तो 61.8% 18,080 पे आता है। अगर 18,080 के ऊपर ये बंद हो गया तो फिर ये आपको 18,350 तक आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी हम पुल बैक के लिए खेल रहे हैं, तो हमें जो पुल बैक में जो एक्सपेक्टेशन होती है वो 50% या 61% तक होती है। तो 18,000 तक मैं प्ले कर रहा हूँ, 18,000 से 18,080 तक, 50% से 61.8% तक। तो 18,000 या 18,080 तक के लिए मैं प्ले करूँगा। और अगर 18,080 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर मैं 18,400 तक के लिए प्ले करूँगा। फिर 18,350 का जो हाई लगा था वो भी ब्रेक करेगा, और 18,400 से 450 तक जो भी नया एक ये हाई था, इसके ऊपर एक नया हाई जो बनेगा वो दिखाई देगा। तो फिलहाल मैं पुल बैक के लिए अगर प्ले कर रहा हूँ तो पुल बैक हमें 18,000 से 18,080 तक दिखाई दे सकेगा, क्योंकि अभी कंफर्मेशन 18,080 के ऊपर ही होगा। जैसे 61.8% क्रॉस करता है तो फिर ये 18,350 से 18,400 तक भी आ सकता है। ये कहना मुश्किल है, अभी संभावना है कि हम 18,350-400 देखेंगे, लेकिन मार्केट है जैसे 3 दिन में मार्केट ने अपना 700 पॉइंट करेक्शन करके रिटेस्ट किया, वैसे 3 से 4 दिन अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है उसमें हो सकता है वापस आपको 18,350 भी दिखाई दे दे। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 18,000 और 18,080 ये 2 लेवल मेरे ध्यान में रहेंगे, इसी के लिए मैं प्ले करूँगा। अगर इसके ऊपर टिक जाता है बाज़ार 18,080 के ऊपर तो फिर 18,400 तक के लिए मैं निफ्टी को देखूँगा जाते हुए। तो सारी बातें क्लियर है। मैंने कोई ज़्यादा इसमें डिस्कशन में करना नहीं चाहूँगा। मैंने सारे एनालिसिस करके पहले भी बता रखे हैं कि वो चैनल के हिसाब से बाजार वैसे चल रहा था और चैनल के हिसाब से वैसे चलते हुए कर रहा था। अब जब ये मंथली एक्सपायरी होगी तब मैं इसका फाइनल डिस्क्लोजर दूंगा। फ़िलहाल तो अभी मैं इसका मंथ का भी चार्ट देख लेता हूँ। तो मंथ में जो कैंडल बन रही है वो बहुत ख़राब टाइप की है, तरीके से शूटिंग स्टार बोल सकते हैं। जैसे ये बनी थी, इसको हैमर भी बोल सकते हैं और हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं, लेकिन हैंगिंग मैन टॉप पे बनता है। ये एक हैमर है, लेकिन ये जो बन रही है ये शूटिंग स्टार टाइप की बन रही है। अगर ये मंथली कैंडल यहीं पर बंद हो जाती है, लगभग 550 से 650 के आसपास, अगर ये यहीं बंद होती है, मतलब 600 से 700 के आसपास अगर ये बंद होती है तो ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न होगा। तो शूटिंग स्टार पैटर्न में बाज़ार मंथली चार्ट में अगर शूटिंग स्टार बनता है तो फिर ये थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ में दिक्कत दे सकता है, और ये फिर टॉप हमारा जो 350 है ये एक टॉप ही रह जाएगा। तो फिलहाल तो अभी 8-10 दिन है इस मंथ में,
जब मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि अभी बाज़ार में 10 दिन बाकी है और 10 दिन में बाज़ार जितना 900 पॉइंट ऊपर गया उतना 900 पॉइंट नीचे भी आ सकता है, तो आप देख सकते हो लगभग 700 पॉइंट नीचे आ चुका है। ये वीडियो मैंने आपको लगभग आप देख सकते हो बना के मेरे चैनल पे मैंने 14-15 तारीख को पोस्ट किया था। उसमें मैंने आपको डिटेल बताया था कि मंथ के 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन बचे हैं। तो 10 दिन में मार्केट ने 1000 पॉइंट रिकवर किए और 10 दिन में मार्केट वापस 10,000 पॉइंट नीचे हो भी सकता है। लेकिन अभी तो लगभग 3 ही 4 दिन हुए और वो 3-4 दिन में ही 700 पॉइंट हो चुका है। ये मेरा वर्ड भी था, आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हो। तो ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं कि वो मेरी बड़ाई हो जाएगी, पर बस ये मेरा एक एनालिसिस था तो जो मैंने बताया कि इस टाइप से हो सकता है। अब ये 350 का जो है वो स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर बाज़ार बंद होगा, वीकली क्लोजिंग होगी 350 के ऊपर, तो फिर हमें एक नई दिशा बाज़ार की तरफ मिलेगी और वो एक पैटर्न बन जाएगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। वो भी मेरे स्टडी में बन रहा है, बना रहा हूँ मैं उसको, तैयार कर रहा हूँ, लेकिन वो उसका मैं डिस्क्लोजर जब दूंगा जब 350 के ऊपर बंद होगा। जब 350 के ऊपर ये बंद होगा तो फिर आपको ऊपर में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिलेगा और वो बाज़ार फिर 1500 पॉइंट तक के लिए तैयार हो जाएगा ऊपर निफ्टी। तो वो अभी बात की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पे बोलना अभी काफ़ी मुश्किल है। तो निफ्टी में तो मैंने आपको बता दिया कि मैं 18,000 और 18,080 के लिए प्ले करूँगा। बाकी स्टॉप लॉस मेरा 650 के नीचे की क्लोजिंग है। अगर 650 के नीचे की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर मैं 650 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 2 क्लोज के लिए मैं देखूंगा, 2 क्लोज यानी 2 क्लोज कंसिक्यूटिव, लगातार 2 दिन की क्लोज अगर 650 के नीचे होती है, या फिर वीकली क्लोज फ्राइडे कल की फ्राइडे की क्लोज या तो कल 650 के नीचे होती है और मंडे की भी क्लोज 650 के नीचे होती है, तो फिर मैं पोजीशन अपनी कुछ नहीं लूँगा लॉन्ग में, और मैं फिर कोई भी राइज हो 800-900 तक जो भी राइज हो तो वहाँ से मैं वापस सेल का पोजीशन लूँगा। बाउंस तो एक आएगा क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस तो बनेगा, पर वो बाउंस हमें कहाँ तक ले जाएगा वो देखना पड़ेगा। 18,000, 17,900, 18,000, 18,050 कहाँ तक ले जाएगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एज़ पर फिबोनाची मैं 18,000 और 18,080 देख रहा हूँ, जो 50% जो इस फॉल का 50% और 61.8% रिट्रेसमेंट होता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में बाज़ार ने ये मंथली चार्ट है, मंथ में तो इसने अच्छी कैंडल बनाई है, बुलिश कैंडल बनी है और प्रीवियस मंथ का लो भी नहीं टूटा है। ये स्पिनिंग टॉप था, इसके ऊपर ही चल रहा है, तो मंथली चार्ट में तो ये अच्छा ही है बैंक निफ्टी। और डेली चार्ट देख लेते हैं इसका। डेली चार्ट में हैमर कैंडल बना है और जैसे ये यहाँ पर लगभग 10 दिन इस बॉक्स में ये रहा था, जैसे 10 दिन यहाँ पे रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन रहा था, वैसे यहाँ पर भी ये इस बॉक्स में 10 दिन से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तो हो गए, ये इसको भी पकड़ना पड़ेगा। 1 मिनट, नौ दिन हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो इसमें 10 दिन थे, इसमें 8-9 दिन हो गए, तो लगभग ये एक प्लेटफॉर्म बना रहा है रेक्टेंगल बॉक्स से, ये स्क्वायर बॉक्स, इसमें ये एक बेस बना रहा है, जो कि इसने ये ब्रेकआउट दिया 2 से 3,000 पॉइंट का, उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन कर रहा है लगभग 38,850 हायर साइड पे इस बॉक्स का, और लोअर साइड है आज का लो जो 37,600 का है। तो 37,600 तो 400 और 900 1300 पॉइंट के रेंज में एक कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ये 39,000 के ऊपर ब्रेक होता है तो 39,000 के ऊपर ये आपको फिर 40,000 और 40,500 तक जाता हुआ दिखाई देगा,
और अभी तो फिलहाल आज का लो एक इसके लिए सपोर्ट ही पकड़ के चलें। अगर आज का लो के नीचे वापस जाता है या उसके नीचे बंद होता है, वैसे तो ये कल का जो लो है उसके नीचे बंद हुआ है क्या, देखते हैं। कल का लो 769 था, क्लोजिंग 850 आई है, तो हाँ कल का लो के नीचे भी बंद नहीं हुआ है। कल का क्लोजिंग था इसका 38,041, तो पहली बार इसने 38,000 के नीचे की क्लोजिंग दी है, जो कि एक इसके लिए ये ख़राब सिग्नल है। पर अब देख सकते हैं कल अगर वापस 38,000 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो ख़राब होगा, फिर ये 37,300 350 और 37,000 तक आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 38,000 के नीचे की कल की क्लोजिंग अगर हुई तो फिर ख़राब बहुत ज़्यादा रहेगा। और अगर कल वापस ये 38,050 को क्लेम कर जाता है, 38,050 जो कि कल की क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग थी 38,050, कल अगर 38,050 के ऊपर बाजार रहता है तो फिर ये आपको 38,350 और 38,600 38,800 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में कुछ बोलना अभी इम्पॉसिबल है। हैमर कैंडल तो बनी है जो लोअर पे बनी है, तो बुलिश सिग्नल तो है, पर अगर कल भी 38,000 के नीचे की बंद होती है तो फिर ये वीक माना जाएगा। और अगर 38,050 के ऊपर कल बंद रहता है, बंद हो जाता है और उसके ऊपर टिक जाता है तो फिर वापस 38,350 38,600 से 800 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और ब्रेकआउट इसका 39,000 के ऊपर ही होगा, 39,000 के ऊपर फिर ये 40,000 40,500 तक जा पाएगा। तो फिलहाल मैं इसको इस पर न्यूट्रल हूँ। अगर कल 38,000 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, 38,050 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो फिर मैं इसको बैंक निफ्टी को ऊपर 500-600 पॉइंट की रैली आते हुए देखूंगा। तो बैंक निफ्टी में आप फिलहाल इसको 38,050 को एक रेजिस्टेंस पकड़ के चलिए, उसके ऊपर ही क्लोजिंग होता है तो फिर अच्छा मानूंगा। और अगर उसके नीचे या आज के क्लोजिंग के नीचे, आज का क्लोजिंग है 37,850, 37,850 अगर इसके नीचे और आज का लो 37,590 इसके नीचे जाता है तो फिर बैंक निफ्टी 37,300 और 37,000 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें भी मैंने आपको काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ 37,500 से 600 का लेवल, मेरे पिछले वीडियोस में जाके आप चेक कर सकते हो। तो लगभग आज बैंक निफ्टी ने भी वहाँ पर ही ला करके खड़ा कर दिया। ये भी आप देख सकते हो, इसने अपने चैनल को रिस्पेक्ट दिया है। ये भी आप देख सकते हो, इसने अपने चैनल को एग्जैक्टली आज सपोर्ट लिया है। ये देखिए एग्जैक्टली इस चैनल को आकर के इसने लोअर बैंड पे सपोर्ट लिया है। अब इसका हायर बैंड है वो है 39,180। तो अगर ये सपोर्ट बच गया और कल 38,050 के ऊपर बंद होता है तो पहला टारगेट 39,200 तक होगा, 39,200। अगर कल सुन लीजिए 38,050 के ऊपर बंद होता है और आज का लो 37,600 बच गया तो आपको 39,200 का व्यू में लेके चलूँगा। और अगर आज का लो ब्रेक होता है और 38,000 के नीचे क्लोज होता है तो फिर ये ख़राब है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, डेट्स इट। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी को अकाउंट खोलना हो, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, तो हमारा फ्रेंचाइजी है, उसमें आप ओपन कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी और लाइव मार्केट सपोर्ट आपको भी मिलेगा उसमें। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो वीडियो बनता है वो काफ़ी सोच समझ के और एनालिसिस करके ही बनता है। मैं रोज़ एनालिसिस नहीं करता हूँ, मैं जो एक बार अपना एनालिसिस करता हूँ सॉरी, उसी पे स्टेबल रहता हूँ। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को चैनल और मेरे एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यूटी रखूँ तो आप मेरी जो तहे दिल से इच्छा है उसे पूरा जरूर करेंगे। आप अपने इस चैनल को अपना परिवार और अपना स्वयं का अपना खुद का पर्सनल समझकर इसको ग्रो करेंगे, इसको शेयर करेंगे, इसको सब्सक्राइब करवाएंगे और मेरी हेल्प करेंगे। सॉरी,
तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर नाउ। और डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा, उसको फॉलो करना जरूरी है। कोई भी एनालिसिस ये जो है ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही करना है। मैं और मेरे चैनल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। क्वेरीज क्वेश्चन कोई भी हो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा। थैंक यू।